नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी का नया टॉपिक अविकारी शब्द या अव्यय। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपने वीडियो अविकारी शब्द। देखते हैं शब्द कौन कौन से होते हैं। शब्द कौन कौन से होते हैं? एक तो विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी अव्यय होता है। इसके 4 भेद होते हैं। इसमें आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों, विकारी किसे कहते हैं? विकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनका लिंग, वचन, क्रिया या पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें तो विकारी शब्द कहते हैं। और जिनका लिंग, वचन, क्रिया, पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। न वेति इति अव्ययम के अनुसार अविकारी या अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, क्रिया, विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इन शब्दों पर काल, वचन, लिंग, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त होते हैं वहाँ एक ही रूप में रहते हैं। ये अवयवी भाव समास के उदाहरण भी कहलाते हैं। जैसे देखिए, अंदर, बाहर, अनुसार, अधीन, इसलिए, यद्यपि, तथापि, परंतु आदि। इनके अतिरिक्त और भी उदाहरण दिए गए हैं। शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे अंदर का अंदरी, अंदरे, अंदरा रूप नहीं बन सकता, अंदर का अंदर ही रहेगा। अतः अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों को सुविधा, स्वरूप और व्यवस्था की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। देखते हैं अव्यय का पहला भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण। देखते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे, वह प्रतिदिन पढ़ता है, कुछ खा लो, मोहन सुंदर लिखता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो देखिए, इन उदाहरणों में प्रतिदिन, कुछ, सुंदर, तेज शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये तेज, प्रतिदिन, कुछ, सुंदर, ये क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो देखते हैं कालवाचक किसे कहते हैं। कालवाचक किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं उन्हें कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, सीता कल आएगी, तुम अब जा सकते हो, दिन भर पानी बरसता रहा, तुम प्रतिदिन समय पर आते हो। वाक्यों में कल, अब, दिन भर, दिन, प्रतिदिन शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं, अतः कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें समय के बारे में बताया जा रहा है, अतः काल के बारे में बताया जा रहा है, तो इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा भेद, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखते हैं किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के स्थान या दिशा का ज्ञान कराए उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, वह पेड़ के नीचे बैठा है, तुम आगे चलो, हमारे आसपास रहना,
इधर उधर मत भागो। इन वाक्यों में आगे, आसपास, नीचे, इधर उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अगला भेद परिमाणवाचक। तो देखिए दोस्तों, किसे कहते हैं परिमाणवाचक? परिमाणवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का पता लगे, अर्थात नाप तोल बतलाते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, उतना खाओ जितना आवश्यक हो, कुछ तेज चलो, रमेश बहुत बोलता है, तुम खूब खेलो आदि उदाहरणों में उतना, जितना, कुछ, बहुत, खूब आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला देखिए रीतिवाचक। किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चले, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्न अर्थों में आते हैं। तो देखिए कौन कौन से। पहला है प्रकारात्मक। धीरे धीरे, अचानक, अनायास, संयोग से, एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, शांति से, हंसता हुआ, मन से, गड़ागड़, झटपट, आप ही आप, शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक, जल्दी, तुरंत आदि ये प्रकारात्मक शब्द होते हैं। और दूसरा देखिए निश्चयात्मक। ये कौन से होते हैं? अवश्य, ठीक, सचमुच, अलबत्ता, वास्तव में, बेशक, निसंदेह आदि। और अगला है अनिश्चयात्मक। इसमें आते हैं कदाचित, शायद, संभव है, बहुत करके, बहुधा, प्राय, अक्सर आदि। और अगला है स्वीकारात्मक। हाँ, ठीक, सच, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जी हाँ आदि। और अगला है कारणात्मक हेतु। इसलिए, अतएव, इसमें कारण के बारे में बताया गया है। जैसे कारण के शब्द कौन से होते हैं? इसलिए, अतएव, क्यों, किस लिए, काहे को, अतः आदि कारणात्मक या हेतु क्रिया विशेषण होते हैं। अगला है निषेधात्मक। इसमें आते हैं न, जिसमें ना करने का भाव होता है, मना करने का भाव होता है, उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें आते हैं न, ना, नहीं, मत, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, जी नहीं आदि। और अवर्त्यात्मक। इसमें आते हैं घटाघट, फटाफट, खुल्लम खुल्ला आदि। अगला है अवधारक। इसमें आते हैं ही, तो, भी, तक, भर, मात्र, अभी, कभी, जभी, तभी आदि। तो देखिए दोस्तों, ये हो गए क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्रिया विशेषणों की रचना कैसी हुई है। तो देखिए क्रिया विशेषणों की रचना है। मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त प्रत्यय, समास आदि के योग से कुछ क्रिया विशेषणों शब्दों की रचना होती है। कौन कौन से? प्रत्यय, समास आदि योग से क्रिया विशेषणों शब्दों की रचना होती है, जिन्हें यौगिक या क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। ये निम्न प्रकार से हैं। पहला है संज्ञा से। संज्ञा से क्रिया विशेषणों की रचना कैसे हुई है देखते हैं। संज्ञा से इसमें आएंगे प्रेम पूर्वक, कुशलता पूर्वक, दिन भर, रात तक, सवेरे, साय आदि संज्ञा शब्दों के योग से क्रिया विशेषणों की रचना हुई है। और अगला देखते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम से इसकी रचना कैसे हुई है। इसमें आएंगे यहाँ,
वहाँ, अब, जब, जिससे, इसलिए, जिस पर, ज्यों त्यों, वे जैसे वैसे, जहाँ वहाँ आदि। ये शब्द यहाँ वहाँ अब जब जिससे इसलिए ये सर्वनाम शब्द होते हैं। इनसे भी क्रिया विशेषणों की रचना हुई है। अगला देखते हैं विशेषणों से। विशेषण की इसकी रचना कैसी हुई है। इसमें आएंगे धीरे, चुपके, इतने में, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, पहले, दूसरे, प्राय, बहुधा आदि। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये शब्द हो गए धीरे, चुपके, इतने में। इनसे भी क्रिया विशेषणों की रचना हुई है। और आगे देखते हैं क्रिया से विशेषणों की रचना कैसी हुई है। इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं तो देखिए, चलते चलते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, करते हुए, लौटते हुए, जाते जाते आदि। अगला शब्दों की पुनरुक्ति से, जैसे किसे कहते हैं? शब्दों की पुनरुक्ति जिनमें एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, बार बार आए हैं, 2 बार आए हैं, उन्हें शब्दों की पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे हाथों हाथ, बीचों बीच, घर घर, साफ साफ। इसमें देखिए दोस्तों, एक शब्द 2 बार आए हैं तो ये पुनरुक्ति हो गई। कभी कभी, क्षण क्षण, पल पल, धड़ाधड़ आदि। और आगे देखिए विलोम शब्दों के योग से विशेषणों की रचना। रात दिन, सांझ सवेरे, देश विदेश, उल्टा सीधा, छोटा बड़ा आदि। ये रात का दिन, सांझ का सवेरे, देश का विदेश, उल्टा का सीधा, ये विलोम शब्द हो गए। इनसे भी क्रिया विशेषणों की रचना होती है। अगला है तह प्रत्याना। प्रत्यय से विशेषणों की रचना देखिए। सामान्यतः, वस्तुतः, साधारणतः, एन केन, प्रकारेण, जैसे तैसे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बिना प्रत्यांत के बिना विशेषणों की रचना। जैसे कभी कभी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के बिना किसी प्रत्यय के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पहला है संज्ञा, तुम खाक करोगे तो सिर पड़ेगा। और सर्वनाम, तूने क्या किया। और विशेषण अच्छा हुआ। और दूसरा है घोड़ा अच्छा चलता है। ये हो गए संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्द। जैसे संज्ञा के तू सिर चढ़ेगा, तुम खाप करोगे, सर्वनाम का यह क्या हुआ, तूने यह क्या किया। और विशेषण अच्छा हुआ, घोड़ा अच्छा चलता है। ये विशेषता बता रहे हैं विशेषण में। पूर्वकालिक क्रिया सुनकर चला गया आदि वाक्य क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला देखिए, पर सर्ग जोड़कर। कुछ क्रिया विशेषणों के साथ को, से, के, की, पर आदि विभक्तियां भी लगती है और इनके योग से भी क्रिया विशेषणों की रचना होती है। जैसे देखिए, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ से क्यों जा रहे हो, कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, गुरुजी से नम्रता से बोलो, आगे से ऐसा मत करना, रात को देर तक मत पढ़ना आदि प्रसर्गों की सहायता से बने हुए वाक्य क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। अगला देखिए, पदबंध किसे कहते हैं? पूरे वाक्यांश क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पूरे वाक्यांश क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे देखिए, सवेरे से शाम तक, धन मन धन से, जी जान से, पहाड़ की तलहटी में,
आपके आदेशानुसार आदि पदबंध क्रिया विशेषण है। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा हो गया अविकारी शब्द का पहला भेद क्रिया विशेषण। आगे देखते हैं अव्यय का यानी अविकारी शब्द का दूसरा भेद समुच्चय बोधक। तो देखते हैं समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक, इसकी परिभाषा देखिए। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों या वाक्यों से मिलते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, वह निकम्मा है इसलिए सब उसे दुत्कारते हैं। और दूसरा उदाहरण देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। राम यहाँ रहे या कहीं और, यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द समुच्चय या योजक अव्यय है क्योंकि ये वाक्यों में आपस में जोड़ रहे हैं। जो आपस में जोड़े जाते हैं ये उन्हें समुच्चय बोधक या योजक चिन्ह कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अविकारी शब्दों के अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।